नमस्कार साथियों। बहुत ही गुड न्यूज़ है जो लोग बैंकिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए। बैंक ऑफ इंडिया की कल वैकेंसी नोटिफाई हुई है पीओ के लिए, और हम इसमें जल्दी जल्दी कवर करते हैं कि इसके इन्फॉर्मेशन की क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज होनी चाहिए। इस तरह से देख लेते हैं फटाफट इसको। तो इसका सबमिशन ऑफ फॉर्म की डेट है 11 फरवरी। आपको इसमें ऊपर दिख रहा होगा, ये 11 फरवरी से फॉर्म भरना शुरू होंगे इसके। और उसके बाद लास्ट डेट ऑनलाइन भरने की है 25 फरवरी। और रिलेवेंट डेट ऑफ एज एंड क्वालिफिकेशन किस तारीख को डिटरमाइन किया जाएगा। एज आपकी वो है 1/2/2023 को, जो एज इसमें चाहिए वो उतनी एज आपको हो, और जो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए वो 1/2/2023 को आपके पास होनी चाहिए। और डेट ऑफ एग्ज़ाम वो बाद में नोटिफाई की जाएगी। अब बात करते हैं कितनी सीटें हैं। देखिए, क्रेडिट ऑफिसर इन जनरल बैंकिंग स्ट्रीम, इसमें ये JMGS 1 स्केल है इसके अंदर, और टोटल पोस्ट इसके अंदर 350। और ब्रेकअप जो रिजर्वेशन का कैटेगरी रिजर्वेशन है वो SC के लिए 53 है, ST के लिए 30 है, OBC के लिए 97, EWS के लिए 35, जनरल के लिए 135। टोटल मिलाकर 350 सीट्स है इसके अंदर। और IT ऑफिसर इन स्पेशलिस्ट स्ट्रीम, इसमें ये भी JMGS 1 स्केल है, इसके अंदर 150 टोटल सीट्स हैं, और दोनों पोस्ट की मिलाकर कुल मिलाकर 500 सीटें यहाँ पर हो रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और जो अब बात करते हैं स्केल की, इसमें कौन सा स्केल होगा। पे स्केल इसके अंदर JMGS 1 का स्केल है 36,000 वाला, और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 36,000 स्केल, 36,000-1490/7, ये इस तरह से स्केल चलेगा इसके अंदर। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इंडियन नेशनल होना चाहिए, ये सब जनरल इसके क्राइटेरिया है सिटीजनशिप का। और अब बात करते हैं इसमें एज ग्रुप क्या होना चाहिए। एज ग्रुप जो है क्रेडिट ऑफिसर JMGS 1 जो है GBO वाला, उसमें 20 से 29 साल की एज होनी चाहिए। इसमें कास्ट जो कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि किसको कितना रिलैक्सेशन एज में मिलेगा, ये वाला। तो अगर आप इसमें नहीं आते हैं तो फिर आपके लिए यही अप्लाई होगा, 20 से 29 एज होनी चाहिए, और IT ऑफिसर के लिए 20 से 29 एज होनी चाहिए। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए क्रेडिट ऑफिसर के लिए होनी चाहिए अ डिग्री यानी ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और एनी equivalent qualification recognized as such by the central government. The candidate must possess valid marksheet so and so so and so। मतलब कुल मिला के आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर। और IT ऑफिसर के लिए 4 साल का आपको इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री किया होगा, हम कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में या IT में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो ये आप कर सकते हैं। और ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, इस तरह से है। या फिर और एक ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड हैविंग पास टू एक B लेवल। ठीक है दोस्तों, और 1 फरवरी 2023 तक आपको ये डिग्री अचीव कर लेनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, और ये तो रिजर्वेशन वाली बातें होगी सारी। विजुअल ये फिजिकल पैरामीटर्स हैं इसके अंदर कि विजुअल इम्पेयरमेंट कितना अलाउड है, हियरिंग इम्पेयरमेंट कितना अलाउड है, ID का क्या क्राइटेरिया है वो सब। और ये सब आप देख लीजिएगा। ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का क्या क्राइटेरिया होगा, किसके पास कितना होना चाहिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए इसमें क्राइटेरिया है कि 5 एकड़ से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड नहीं होनी चाहिए। रेजिडेंशियल प्लॉट है 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। रेजिडेंशियल प्लॉट आपके पास 100 स्क्वायर यार्ड का से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड एंड अबव इन एरियाज अदर देन दी नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़ में है तो आपको 100 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का बड़ा स्क्वायर यार्ड से बड़ा का प्लॉट नहीं होना चाहिए। और अदर देन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़ है तो 200 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का प्लॉट आपके पास नहीं होना चाहिए। और ये आपके बाकी क्राइटेरियाज यहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन के अंदर। अब आती सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन अब आता है ऑनलाइन एग्ज़ाम का। ऑनलाइन एग्ज़ाम में सिलेबस क्या होगा, किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया गया है, हम यहाँ देखते हैं जल्दी से। इसमें जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है 35 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर का ये पेपर होगा, 40 मिनट के अंदर इसको करना है। दूसरा है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये इसमें 45 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर के आएंगे, ये भी 60 मिनट में आपको करना है। और नेक्स्ट है जनरल
इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस, ये है 40 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। 40 मिनट में करना है, 40 मार्क्स का है और 35 मिनट में आपको ये करना है। चौथा पॉइंट है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये 35 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, 60 नंबर के होंगे, 45 मिनट में करना है। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर, लेटर राइटिंग एंड ऐसे इसके अंदर होगा, ये इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे और आधे घंटे में करना है। उसके बाद और पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स है इसके अंदर, इसमें यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। मतलब एक क्वेश्चन आप 1/4 है, यानी 25% मार्क कटेंगे एक क्वेश्चन के अगर आपने गलत किया। कुल मिला के जैसे अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो उससे आपका एक सही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये बात। उसके अलावा इसमें इंटरव्यू भी होगा और इंटरव्यू में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए भी, और SC/ST OBC के लिए 35% मार्क्स है। एक इसमें ग्रुप डिस्कशन भी होना है। ग्रुप डिस्कशन सभी सेंटर पर नहीं बल्कि सेलेक्टेड सेंटर्स पे होगा, और इसमें भी जो क्राइटेरिया है जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 40% मार्क्स लाना है मिनिमम, और SC/ST OBC को 35% मार्क्स लेके आना है। और फाइनल सिलेक्शन जो होना है, फाइनल सिलेक्शन होगा will be based on the marks obtained by the candidates in online examination, personal interview and GD। तीनों का मिलाकर ऑनलाइन एग्जाम, आपका इंटरव्यू और GD तीनों का मिलाकर मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होगा। और इसमें जो भी कैटेगरीज वाइज जो प्लेसमेंट होगा उस तरह से किया जाएगा। द फाइनल लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर दी रेस्पेक्टिव कैटेगरीज SC, ST, OBC, EWS एंड जनरल। ठीक है जी, और ज़्यादा माइन्यूट डिटेल में इसमें जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये जनरल बातें हैं सारी की सारी, कोर्स फीस, ये सब जनरल बातें हैं, ये सब आप इसमें देख सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ पे होंगे, गुजरात में भी है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, चंडीगढ़, तमिलनाडु, इस तरह से राजस्थान, कई स्टेट्स में इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे। यहाँ पर सारे एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल्स हैं और आपको अपने पसंद का इसमें से कहीं भी चूज़ कर सकते हैं, अपना प्रेफरेंस उसमें दे सकते हैं। और ये लेकिन एक बार अगर आपने चूज़ कर लिया सेलेक्ट सेंटर तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे बाद में, ओके। लेकिन बैंक अपने डिस्क्रिप्शन पे चेंज कर सकता है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है यहाँ पर, और ऑनलाइन अप्लाई करना है इसके अंदर, मैनुअली अप्लाई नहीं करना है। 11 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस जो है जनरल फीस इसकी जनरल के लिए 850 रुपये है और SC, ST, PWD के लिए 175 रुपये है। मतलब जनरल, EWS और OBC सबके लिए बराबर फीस है 850 रुपये, और SC, ST, PWD और इनके लिए 175 रुपये है। तो ये है इसकी मेन इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स। आप इसको डिटेल में नोटिफिकेशन को अच्छे से देख के और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ है, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना होगा 1 लाख रुपए का, और कम से कम 3 साल की सर्विस उनको वहाँ पे करनी होगी बैंक के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।